प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कशन किया था, ठीक है। होप कि आपने वो वीडियो देखा होगा और कुछ सीखा होगा। चलिए अब उसी डिस्कशन को फिर से आगे बढ़ाते हैं और आज डिस्प्लेसमेंट का रिकैप करेंगे और साथ में वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे और डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी ग्राफ भी देखेंगे, ठीक है। तो तैयार हैं आप लोग? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बता दूं आपको। फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप के होते हैं मुख्यतः, एक तो होता है स्केलर और दूसरा होता है वेक्टर। स्केलर के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, आपको पता ही है। वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ में डायरेक्शन भी होता है। लेकिन आपको जो नहीं पता है वो मैं बताता हूँ। स्केलर या तो पॉजिटिव होगा या फिर जीरो होगा, लेकिन वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो, इसका क्या सिग्निफिकेंस है वो तो फिजिकल क्वांटिटी के साथ ही आपको पता चलेगा। तत्काल आप इतना पॉज करके लिख लीजिए। फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप के होते हैं, स्केलर और वेक्टर। स्केलर या तो पॉजिटिव होगा या फिर जीरो होगा, जैसे कि डिस्टेंस, जैसे कि टाइम, ठीक है। लेकिन वेक्टर ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव निगेटिव का क्या सिग्निफिकेंस है वो फिजिकल क्वांटिटी के साथ आपको बताएंगे, ठीक है। क्लियर है? तो इसको पॉज करके लिख लीजिए आप। हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। तो ये भी क्या हो सकता है, मे बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है एंड जीरो भी हो सकता है। आइए जानते हैं इसका पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो होने का क्या सिग्निफिकेंस है। सपोज दैट ये एक एक्सिस है, यहाँ जीरो होता है, इधर बढ़ते हैं तो पॉजिटिव में बढ़ता है, ठीक है, और इधर निगेटिव। क्लियर है? ये तो पता होगा भाई कि अगर जीरो से उधर आगे की ओर बढ़ते हैं तो पॉजिटिव एक्सिस होता है और इधर निगेटिव एक्सिस। अब मान लो यहाँ पे इस एक्सिस पे हम टाइम दिखाए हैं और यहाँ पे एक पार्टिकल है ए 4 पे, ठीक है, और यहाँ से चलना स्टार्ट किया और इधर की ओर आ रहा है। कहाँ पे आ गया? यहाँ बी पे। ए से चल के बी पे आया। अब बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो तुम तो जानते हो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शिफ्ट इन पोजीशन। मतलब जो उसका फाइनल पोजीशन है और जो उसका इनिशियल पोजीशन है, दोनों के बीच का डिफरेंस ही डिस्प्लेसमेंट होता है। तो जरा बताइए, फाइनल पोजीशन आप साइन के साथ लेंगे। यहाँ पे मान लो ये 3 पे आ गया है, ये बी कहाँ पे? 3 पे है। तो बताओ इसका फाइनल पोजीशन क्या लोगे, 3 या -3? बोलो बोलो। इसका फाइनल पोजीशन लोगे -3, और इसमें से घटाना है फाइनल माइनस इनिशियल करना होता है। इनिशियल क्या था? +4, तो -+4। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया बेटा? -7। कितना आ गया? -7। अब बताओ यहाँ पे ये माइनस का क्या सिग्निफिकेंस है? तो माइनस का सिग्निफिकेंस सिंपल सा है कि सर ये जो पार्टिकल था ये पॉजिटिव एक्सिस से चलना स्टार्ट किया और किधर की ओर बढ़ा है? निगेटिव की तरफ। सिंपल सा ये सिग्निफिकेंस होता है। यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव ज़्यादा और कम नहीं बताता है, डायरेक्शन बताता है वेक्टर में, याद रखना। क्लियर है? तो इसको पॉज करके लिख लो और हम लोग पढ़ते हैं वेलोसिटी के बारे में। डिस्प्लेसमेंट समझ में आया? अगर डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया तो देखो वेलोसिटी के बारे में। जैसे डिस्प्लेसमेंट एक फिजिकल क्वांटिटी था, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, वैसे ही वेलोसिटी भी क्या होता है बेटा? ये भी है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। और जैसे ही मैंने वेक्टर बोला वैसे ही तुम्हारे दिमाग में एक बात चमकना चाहिए। क्या चमकना चाहिए? इसके पास दो चीज़ होगा, एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। ठीक है भाई? तो वेलोसिटी क्या है? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी। अब देखते हैं वेलोसिटी होता क्या है। वेलोसिटी का ये वाला तुम देखे होगे फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। मतलब किसी टी टाइम में इसका पोजीशन कितना शिफ्ट हुआ है, चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसी को वेलोसिटी बोलते हैं। लिख लो अगर डेफिनेशन लिखना चाहो तो।
चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको क्या बोल देते हैं बेटा, वेलोसिटी। और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी क्या है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। ये देखो एरो लगाते हैं, एरो उस क्वांटिटी के ऊपर में लगाते हैं जो क्या होता है, वेक्टर। क्लियर है? तो वेलोसिटी के बारे में बताओ क्या क्या समझे तुम। वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। इसके पास क्या क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ठीक है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। अगर इसका डिफिनेशन कोई पूछ ले तुमसे तो तुम बता देना, चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर है? तो इसको पॉज करके लिख लो और अब हम चलते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की तरफ। एक बार फिर से हम एक्स और वाई एक्सिस बनाएंगे। ये कौन सा एक्सिस है, वाई। ये कौन सा एक्सिस है, एक्स। इस बार हम वाई एक्सिस पर रखेंगे डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है, और एक्स एक्सिस पर रखेंगे टाइम को। और एक बार फिर से एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाते हैं। अब बताओ तुम इस ग्राफ को देख के क्या क्या बता सकते हो। तो सबसे पहले बताओगे कि सर वाई एक्सिस दिख रहा है, उस एक्सिस पे है डिस्प्लेसमेंट और एक्स एक्सिस पे है टाइम, और बीच में जो एक ऐसा ग्राफ है वो क्या है, तो अभी देखते हैं वो क्या है। यह है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ। ठीक है, अगर एग्जामिनर आपको एग्जाम में ये ग्राफ दे दे और आपसे पूछ ले वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ से अगर वेलोसिटी पूछ ले तो कैसे निकालोगे, तो फिर से आप देखोगे टेन थीटा। क्या निकालोगे बेटा, स्लोप। ये एंगल क्या है, एक्स एक्सिस से बन रहा है, इसको ले लेते हैं थीटा। और टेन थीटा हम पिछला बार बताए थे तुमको, राइट एंगल ट्रायंगल से निकालते हैं। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। यहाँ परपेंडिकुलर पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और इधर क्या है, टाइम। तो टेन थीटा को क्या बोलते हैं, स्लोप। तो स्लोप इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। और डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम को क्या बोलते हैं बेटा, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इक्वल टू हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। क्लियर है? तो बताओ डिस्टेंस टाइम का ग्राफ का स्लोप क्या देता है, स्पीड, लेकिन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है बेटा, वेलोसिटी। क्लियर हुआ? डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, स्पीड, लेकिन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी। तो इसको पॉज करके लिखिए जल्दी से। ठीक है, लिख लिया? अरे इसको क्यों मिटा रहे हैं भाई, इस ग्राफ को रहने देते हैं और इसी में थोड़ा और बना देते हैं। ए बी और सी। अब तुमसे पूछ दे कि ये कोई तीन ऑब्जेक्ट है जिसका वेलोसिटी दिया हुआ है ए बी और सी, और ये तो ब्लंडर हो गया भाई, ए बी और सी। तो बताओ किसका वेलोसिटी ज़्यादा है। तो फिर से तुम क्या देखोगे, अब ढलान, जिसका ढलान सबसे ज़्यादा उसका वेलोसिटी सबसे ज़्यादा। अरे जिसका कर्व ज़्यादा स्टीपर, स्टीपर मतलब ज़्यादा खरा, उसका वेलोसिटी सबसे ज़्यादा। और जिसका कर्व ज़्यादा परा मतलब ज़्यादा नीचे है, उसका वेलोसिटी सबसे कम। तो ज़रा बताओ सी ए बी में सबसे स्टीपर ग्राफ किसका है, सी का। तो भी वेलोसिटी ऑफ सी इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ए, एंड वेलोसिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ बी। यहाँ से तुम एक और बात लिख सकते हो, क्या लिखोगे, स्लोप ऑफ सी इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ ए इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बी। क्लियर है? तो मोटा मोटी तुम बस याद रखना कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी देता है, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो स्पीड देता है। आशा करते हैं तुम्हें किनेमेटिक्स का ये छोटा सा प्यारा सा लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना भाई, अकेले अकेले क्यों पढ़ोगे, उसे भी पढ़ाओ। ठीक है, क्लियर है? ओके, बाय।